स्वागत है दोस्तों एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल फाइनेंशियल केयरटेकिंग पर। और मैं अनिल गुप्ता आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं एक और ऑप्शन ग्रीक की जिसका नाम है थीटा। और थीटा अपने आप में बहुत ही इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपको टाइम डिके को बताता है। एक ऑप्शन प्राइस जब हम खरीद लेते हैं और जिस अंडरलाइंग का हम ऑप्शन प्राइस खरीदते हैं तो उस अंडरलाइंग के अंदर अगर मूवमेंट्स नहीं होते हैं तो उसका प्रीमियम लास्ट में ज़ीरो की तरफ अप्रोच करता है। तो ऐसा क्यों होता है यही आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं कि थीटा होता क्या है और थीटा की डेफिनेशन क्या है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज थीटा। थीटा डिफाइन द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन बिकॉज ऑफ passage of time. It can also be defined as the time decay of an option. This means an option loses value as time moves closer to its time expiration, as long as everything is held constant. Theta is generally expressed as a negative number and can be thought of as the amount by which an option's value decline every day. दोस्तों बेसिकली थीटा किस चीज़ को डिफाइन करता है? थीटा डिफाइन करता है पासेज ऑफ टाइम को। जैसे जैसे आपने सपोज कीजिए कोई अंडरलाइंग एसेट्स का एक ऑप्शन खरीदा और उस ऑप्शन को आपने मान लीजिए किसी अमाउंट में खरीद लिया। मान लीजिए आपने वो 50 रुपीज़ का अमाउंट 50 रुपये का प्रीमियम है वो, और वो 1000 रुपये उसका स्ट्राइक प्राइस है जिसका अमाउंट है इसका ऑप्शन, ये ऑप्शन का प्राइस समझ लीजिए। अब होता क्या है दोस्तों, आपके पास सपोज कीजिए 1 मंथ का टाइम है। 1 मंथ के टाइम में या जितना भी टाइम हो सकता है 2 महीने 3 महीने जो भी इसका एक्सपायरी गिवन है, अगर इस 1 मंथ के बीच में इस 1000 रुपये के स्ट्राइक के बीच में जो भी इसका मतलब स्पॉट का प्राइस समझ लिए 1000 रुपये के स्पॉट का प्राइस हम ले लेते हैं 1005 रुपये है सपोज कीजिए। तो अगर इस 1005 रुपये के प्राइस में कोई खास मूवमेंट्स नहीं आते इस 1 मंथ के अंदर, तो ये जो 50 रुपये का प्रीमियम है आपका लीड टू ज़ीरो हो जाएगा दोस्तों। तो थीटा यही बताता है। अभी आगे वाली स्लाइड्स में हम देखेंगे कि ये किस तरीके से होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली थीटा क्या करता है, डिक्लाइन करता है वैल्यू को। जैसे जैसे टाइम निकलता चला जाता है वैल्यू को ये ज़ीरो की तरफ लेके जाता है। थीटा जनरली एक्सप्रेस एज अ नेगेटिव नंबर एंड कैन बी थॉट ऑफ as the amount by which an option's value decline every day. और हमेशा ध्यान रखिए थीटा की वैल्यू जो होगी वो हमेशा माइनस में होगी। बिकॉज माइनस में क्यों होगी कि थीटा हमेशा वैल्यू को डिक्लाइन करता है। देखिए ऑप्शन सेलर के लिए तो ये बहुत ही फ्रेंडली है, लेकिन ऑप्शन बायर का ये समझ लीजिए एनिमी है। ऑप्शन बायर को थीटा बिल्कुल ही फेवर नहीं करता है। तो चलिए आगे देखते हैं। तो यहाँ पर बात कर लेते हैं टाइम डिके की। व्हाट इज टाइम डिके? टाइम डिके इज अ मेजर ऑफ द रेट ऑफ डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एन ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ड्यू टू द पासेज ऑफ टाइम. Time decay accelerate as an option time to expiration draws closer since there is less time to realize a profit from the trade. तो बेसिकली टाइम डिके क्या है फ्रेंड्स? आपने यहाँ पर देखा जैसे कि मैंने लास्ट टाइम में आपको बताया कि टाइम डिके है क्या। सपोज कीजिए आपने 1000 रुपीज़ की स्ट्राइक प्राइस का, ये स्ट्राइक प्राइस है आपका, इसका आपने एक ऑप्शन खरीद लिया जो कि 50 रुपीज़ का है। अब इसका स्पॉट प्राइस समझ लीजिए 1005 रुपये के आसपास चल रहा है। अब होता क्या है, इसके अंदर जो भी एक्सपायरेशन टाइम है, अगर उस एक्सपायरेशन टाइम के अंदर मान लीजिए 30 डेज का एक्सपायरेशन है, तो क्या होगा जैसे जैसे एक एक दिन लेस होता चला जाएगा। सपोज कीजिए 29 डेज रह गए, अगर यहाँ पर 1005 में कोई चेंजेस नहीं आते तो अगले दिन इसका जो थीटा है 1 रुपये या 2 रुपये जो भी थीटा की वैल्यू होगी उससे लेस हो जाएगा। नेक्स्ट से जब ये 28 दिन रह जाएगा तो फिर ये 47 रुपीज़, इसी तरीके से ये डिक्लाइन होता चला जाएगा। तो इसी को हम टाइम डिके कहते हैं। तो चलिए आगे देख लेते हैं। तो चलिए टाइम पासेस और थीटा डिके को एक ग्राफ के द्वारा समझने की कोशिश करते हैं।
देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये एक स्टॉक का प्राइस है और आप देख रहे हैं स्टॉक का प्राइस एक दायरे में काम कर रहा है। सपोज कीजिए ये नीचे हमारे को देख सकते हैं आप, यहाँ 1 मंथ का एक्सपायरी दिया हुआ है और यहाँ 0 मंथ है, यानी 1 महीने का ग्राफ है ये टोटल। तो आप जब देख रहे हैं कि यहाँ पर ये स्टॉक का प्राइस एक दायरे में काम कर रहा है, सपोज कीजिए ये यहाँ 50 रुपीज़ का प्राइस था, यहाँ से गिर के करीबन ये मान के चलिए ये 45 रुपीज़ हो गया, वापस यहाँ पर 40 रुपीज़ हुआ, फिर ये धीरे धीरे वापस यहाँ 50 आया, फिर यहाँ 40 के आसपास आया और धीरे धीरे वापस ये 50 के आसपास चला गया। तो आपने यहाँ देखा कि ये एक सीमित दायरे में कारोबार कर रहा था। लेकिन जो इस स्टॉक का ऑप्शन था, यानी जो इस अंडरलाइंग का हमने ऑप्शन खरीदा हुआ था, उसके साथ क्या होता है, उसके साथ आप देख सकते हैं कि क्या हुआ। ये कॉल ऑप्शन है हमारा, जो ब्लैक कलर से हमने शो किया है। यहाँ पर हमने क्या देखा कि यहाँ पर हमने देखा कि फर्स्ट ऑफ ऑल ये देख सकते हैं आप, हमारा ऑप्शन पहले ऊपर था, उसके बाद प्राइस गिरा और गिरने के बाद लास्ट में यहाँ पर आकर 0 हो गया, जबकि ये जो इसका प्राइस था ये वापस ऊपर आ चुका था, यानी जहां से शुरू हुआ था वहीं पर क्लोज हुआ। लेकिन रीजन क्या रहा कि उसका ऑप्शन 0 हो गया। तो दोस्तों इसी को टाइम डिके कहते हैं। थीटा की वैल्यू टाइम टू टाइम गिरती चली जाती है और उसकी वजह से प्राइस 0 हो जाता है। जैसे कि ये हमारा कॉल का प्राइस था, ब्लैक कलर से हमने शो किया यहाँ पर, और ये हमारी एक्सट्रिंसिक वैल्यू है जिसमें वॉलेटिलिटी और टाइम वैल्यू दोनों होती है। तो ये दोनों हमारी डिक्लाइन होती चली जाती हैं, यानी लास्ट में चल के ये माइनस हो जाती हैं। तो जिसकी वजह से थीटा डिके होता है। थोड़ी बहुत इंट्रिंसिक वैल्यू बचती है नहीं तो वो भी इसमें खत्म हो जाती है। तो आइए इसको एक टेबल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। Let's suppose premium of 20 rupees for an out the money call option of strike price of rupees 200 in 5 days is there to expire. So दोस्तों हमें यहाँ पर एक टेबल दी गई है और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि सबसे पहले हमें ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ दिया हुआ है 20 रुपीज़, टाइम एक्सपायरेशन दिया हुआ है 5 डेज इसमें रिमेनिंग रह गए हैं, और थीटा का जो वैल्यू है उस दिन का 5th डे का 2 रुपीज़ दिया हुआ है। अब जैसे ही दोस्तों एक दिन कम होता है, यानी हम यहां से आते हैं यहां पर, तो ऑप्शन का जो प्रीमियम है उसमें से थीटा का ये जो 2 रुपए का वैल्यू है ये क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा फ्रेंड्स। और यहां पर जो नया प्रीमियम बन जाएगा नेक्स्ट डे वो हो जाएगा 18 रुपीज। चौथा दिन है एक्सपायरी का। अब थीटा की वैल्यू है, जैसे जैसे एक्सपायरी करीब आती जाती है थीटा की वैल्यू ग्रो होती चली जाती है, क्योंकि उसको उस ऑप्शन को लास्ट में 0 करना है। अगर वोलेटिलिटी मतलब वोलेटिलिटी में कोई बदलाव नहीं आते हैं, वो कांस्टेंट रहती है, तो हम यहाँ पर वोलेटिलिटी को कांस्टेंट मानकर चल रहे हैं। अगले दिन थीटा की वैल्यू 3 रुपीज़ है, यानी 3 रुपीज़ उसमें से लेस होना ही होना है। तो आपने देखा 18 में से जब 3 रुपीज़ लेस हुआ तो रह गया यहाँ पे 15 रुपीज़ का प्रीमियम रह गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो जैसे जैसे एक्सपायरी नियर आती जाती है, स्टॉक में कितना भी अप डाउन हो, लेकिन थीटा डिके जो होता है वो प्रीमियम को 0 करके ही छोड़ता है। अब आपने देखा यहाँ पर 5 रुपीज़ थीटा की वैल्यू हो गई है, 3rd डे बचा हुआ है, तो यहाँ पर 5 रुपये और इसमें से लेस हो जाएंगे थीटा की वैल्यू में से, यानी 15 की बजाय प्रीमियम कितना रह गया फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा जो प्रीमियम रह गया वो रह गया अब 10 रुपीज़। 10 रुपीज़ का ऑप्शन का प्रीमियम रह चुका है, यानी 20 से लगभग आधा हो गया। कितने दिनों में? 4 दिनों के अंदर। उसके बाद यहाँ पर थीटा की वैल्यू और इंक्रीज कर जाएगी, और ये दोस्तों हाइपोथेटिकल वैल्यूज है, लेकिन अगर आप इसको ऑप्शन चेन में या सेंसिबल में जाकर आप थीटा की वैल्यूज देखेंगे तो ये वहाँ पे प्री डिफाइंड वैल्यूज होती हैं और आपको देखने को मिल जाएंगी, और डे बाय डे जितना भी थीटा का वैल्यू होगा वो उस ऑप्शन के प्राइस से घटता चला जाता है। अब यहाँ पर 7 रुपये है, तो यहाँ पर 10 रुपये में से 7 रुपये लेस होके 3 रुपीज़ बचेगा ओनली प्रीमियम का, सॉरी ऑप्शन का प्रीमियम जो रह गया। और आखिरी डे है थीटा का वैल्यू और यहाँ पर तेज हो जाता है, यानी -10। तो फ्रेंड्स अब क्या होगा, थीटा की वैल्यू यहाँ पर 10 है और यहाँ पर प्रीमियम का वैल्यू खाली 3 रुपीज़ है, तो 3 रुपीज़ में से जब हम 10 रुपीज़ अगर माइनस करते हैं तो -7 बचता है। लेकिन क्योंकि ऑप्शन का जो प्रीमियम है वो यानी कि जो उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू है, सॉरी इंट्रिंसिक वैल्यू कह रहा हूँ, जो ऑप्शन का प्रीमियम है वो 0 से ज़्यादा माइनस नहीं होता,
वो लास्ट में 0 ही होता है। चाहे थीटा की वैल्यू यहाँ पर 20 हो जाए, 30 हो जाए, कितना भी हो जाए, तो 0 से ज़्यादा वो माइनस में नहीं जाएगा। तो लास्ट में प्रीमियम को 0 हो जाना होता है। तो ये रहा आपका थीटा डिके का टेबल। अब आइए हम देखते हैं थीटा को कैलकुलेट किस तरीके से कर सकते हैं, थीटा का वैल्यू फाइंड आउट किस तरीके से किया जाता है, उसे हम एक ग्राफ पर समझने की कोशिश करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने ग्राफ ले लिया है, दोनों तरफ हमको नंबर्स दिए हुए हैं, नीचे हमारी एक्सपायरीज हैं और यहाँ पर ऑप्शन प्रीमियम है। अब सपोज कीजिए यहाँ पर ये हमारा थीटा का चार्ट है जो कि नीचे की तरफ मूवमेंट कर रहा है, यानी कि 0 की तरफ। अब थीटा का वैल्यू कैलकुलेट कैसे होगा, इसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए आप यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो सबसे ऊपर वाला हमारा जो पॉइंट है ये है 60 से करीबन, यहाँ पर हम मान लेते हैं इसको 56 मान लेते हैं, इन दोनों के बीच का वैल्यू 56। तो 56 से ये प्रीमियम आ गया, यहाँ से 56 से गिरकर यहाँ पर आ गया करीबन, इसको हम 44 का लेवल ले लेते हैं, यानी 56 माइनस 44 करीबन ये 12 रुपये का इसमें गिरावट आ गई। अब दोस्तों टाइम वैल्यू अगर टाइम देखें तो 90 से 60 दिन के, यानी कि इसमें 3 डेज का डिफरेंस, यहाँ पर 12 डे का डिफरेंट, यहाँ 30 डे का डिफरेंट। तो जो हमारा थीटा कैलकुलेशन का जो हमारा फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, चेंज इन ऑप्शन प्राइस और डिवाइड में चेंज इन डेज, या रिमेनिंग डेज भी आप इनको कह सकते हो, डेज रिमेनिंग। अब आप देख सकते हैं ऊपर कितने का 12 का है और नीचे 30 है। अगर हम 12 को 30 से डिवाइड कर देते हैं, मैं इसको कैलकुलेटर पर करके देख लेता हूँ, जस्ट मिनट। हमने 12 को 30 से अगर डिवाइड किया तो 0.4 थीटा का वैल्यू निकल कर आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी थीटा की वैल्यू बनी वो बनी 0.4। तो इस तरीके से आप थीटा को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसी तरीके से अगला पॉइंट देख लेते हैं। यहाँ पर आप आ जाइए, यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर ये गिरा है, ये गिरा कहाँ से, उसका लास्ट वाला वैल्यू आपको पकड़ना है, ये गिरा है यहाँ से, मान के चलिए हम इसको ले लेते हैं 36 के आसपास ले लेते हैं। वैसे ये स्केल पर आपको एक्चुअल दिखाएगा, यहाँ पर हम इसके हाइपोथेटिकल वैल्यूज़ ले रहे हैं। तो उसके बाद आप देखते हैं ये 36 है, तो 36 से ये गिरकर कितना आ गया, ये जो गिरा है यहाँ पर, ये वैल्यू सपोज कीजिए आप 26 मान लीजिए इसको। तो 36 से 26 गिर के, यानी इसमें कितने का डाउनफॉल आया, इसमें आया करीबन 10 रुपये का डाउनफॉल, 10 रुपये का डाउनफॉल आ गया। और यहाँ पर फिर से वही आप देख सकते हैं 30 डेज का डिफरेंस नीचे है। तो यहाँ पर ऊपर कितना है 10 है और नीचे 30 है। तो हम जब इसको हम डिवाइड करेंगे तो करीबन हमारा निकल के आता है 0.33। तो ये हमारा थीटा का वैल्यू होता है। और ऑलवेज इन माइनस, ये हमें ध्यान रखना होता है, क्योंकि लास्ट थीटा क्या होता है, डिक्लाइन वैल्यू होती है और वो बार बार नीचे को आती है, तो इसलिए ये हमारे को माइनस में शो होगा, यानी -0.3। तो दोस्तों थीटा का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। थीटा कुछ नहीं है, सिर्फ एक प्री डिफाइंड वैल्यू है जो कि पर डे ऑप्शन के प्रीमियम में, चाहे वो कॉल हो चाहे वो पुट हो, उसमें से लेस होता चला जाता है और लास्ट के अंदर क्या होता है, वो प्रीमियम 0 हो जाता है। और दोस्तों जो लोग ऑप्शन को सेल करते हैं वो इसी थीटा की कमाई करते हैं। उन्हें पता है कि लास्ट में थीटा 0 हो जाएगा। सपोज कीजिए मैंने कोई ऑप्शन 60 रुपये में खरीदा, तो वो 60 रुपये अमाउंट मैंने, जिसने मुझे वो ऑप्शन 60 रुपये में बेचा है उसको मैंने 60 रुपया दे दिया। वो किस लिए दिया, कि उसने रिस्क लिया है कि अगर ये 60 रुपये आप मुझे दे दो, इसके बाद ऑप्शन कितना भी ऊपर जाए उसका मैं पैसा आपको दूंगा, क्योंकि उसे पता है कि अगर थीटा डिके हुआ तो ये 60 रुपये का मुनाफा पूरा उसकी जेब में जाना है। और जैसा कि आपने लास्ट में देखा, ये जो 60 रुपये का प्रीमियम है ये गिर के पूरा नीचे आ गया, यानी लगभग 0 हो गया। अगर दोस्तों इन्होंने निफ्टी का ये शायद अगर पुट या कॉल बेचा होगा तो इनको 75 का लॉट होता है। तो 75 से अगर हम 60 को मल्टीप्लाई कर देते हैं
तो लगभग इनका जो प्रॉफिट होगा वो करीबन होगा फ्रेंड्स जाके 4500। अब क्योंकि देखिए जो भी सेलर्स होते हैं वो हमेशा, क्योंकि किसी भी ऑप्शन को सेल करने के लिए फ्यूचर्स के मार्जिन लगते हैं, करीबन लाखों में होते हैं वो, तो इसीलिए आप ये ध्यान रखिए कि ऑप्शन सेल करने वाला मार्केट में हमेशा एक अच्छी मनी बनाता है, और जो ऑप्शन सेलर ऑप्शन बायर होते हैं अगर वो ऑप्शन को लंबे टाइम तक होल्ड करते हैं तो लास्ट में एक्सपायरेशन में उनको ज़ीरो देखना पड़ता है मजबूरी में। तो ये थीटा की आपके सामने पूरी स्टोरी रही। तो दोस्तों आज के लिए वीडियो इतना ही। अगर आपको अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए और चैनल को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच।